प्रोग्राम एफआर के 6 में मेज़बान अदनान गौरी। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर सेक्टर 4A के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वर्कर फहाद रजा के ऊपर कातिलाना हमला होता है। हमने इनसे टाइम लिया और कांटेक्ट किया, इनसे टाइम लिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं यहाँ पे। उसकी क्या हकीकत है प्रोग्राम एफआर के 6 के अंदर हम दिखाएंगे कि किस तरह इस मौजू को जो लेके दूसरी तरफ रुख दिया जा रहा है, क्या रंग दिया जा रहा है, तमाम हकीकत तमाम सबूत के साथ आज एफआर के 6 प्रोग्राम के अंदर हम आपको तमाम चीज़ें हक़ाइक़ के साथ दिखाएंगे। क्या कहेंगे आपके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ इस हवाले से, और क्या जो इल्ज़ाम आपके ऊपर जो सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे हैं इस हवाले से? मैं सबसे पहले तो जितने देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं सबको ये कहूँगा कि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकिल खैर, और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। बात यह है कि मेरा 30 साल का पॉलिटिकल करियर है, जो मुख्तलिफ तंजीमों से रहकर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 9 साल का अरसा हुआ है। और अदनान गौरी साहब, आप क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे से मेरा पुराना करियर भी आज तक जानते हैं। ये जो वक़ूआ हुआ, पहले हम उस वक़ूए पर आते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट की कॉज क्यों बनी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस वक्त यहाँ बानी एमक्यूएम के खिलाफ शहर में काम हो रहा था, तब हम पर कातलाना हमला नहीं हुआ। तब जो ये रंग दिया जा रहा है कि खुद गोली मार ली, तो 30 लाख रुपए का गालिबन कोई इशू है, जी। तो तब हमने गोली नहीं मारी। जब ये मामला चल रहे थे अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिसाइज होने के लिए, तब हमने सियासत नहीं की। और अब इसको हम रंग देने के लिए कोई रंग करें तो ये बेजा बातें हैं, ढोंग बातें हैं। हम मुद्दे की तरफ आते हैं ताकि मैं आपको चीजों के साथ बताऊं। ये कहानी चल रही है गुज़िश्ता 3 महीने से। इस कहानी का आगाज होता है 3 महीने पहले। 3 महीने पहले सरजानी टाउन में L1 सेक्टर में वाक़ एक मकान है R46, जिस मकान के मालिक, जो खातून मालिक हैं, उनका बेटा बासित, अगर आप कैमरा उसकी तरफ लेके जाएं, बासित अली यहाँ मौजूद है। ये चश्मे वाले जो हैं, बासित अली इस मकान की मालकन के बेटे हैं। इन्होंने इस मकान के ऊपर 3 महीने पहले एक FIR करवाई। इनका एक डिस्प्यूट था। उस वक्त तक हमें इस मकान के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ये FIR इन्होंने करवाई 3 महीने पहले इस मकान पर। अच्छा, ये जिनके खिलाफ करवाई उसमें उनकी गिरफ्तारियां भी हुई और मामलात हुए, और बहरहाल इनका वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। यह डिस्प्यूट बाकी है इनका उनसे, तो वो तो अभी फर्दर प्रोसेस है। उसके बाद इन साहब ने इसके ऊपर 3 महीने पहले ही एक सिविल सूट किया, जिस सिविल सूट के पेपर ये मौजूद है बासित ने। अब जनाब, होता यह है कि ये बासित साहब ने अपना मकान R46 आसिम साहब को सेल आउट किया। आसिम साहब भी यहाँ इस वक्त ऑफिस में मौजूद है, मैंने बुलवाया है। ये आसिम साहब इन्वेस्टर है, इन्होंने ये मकान खरीदा। उसके बाद बराबर में ये जो खातून बैठी हुई हैं, ये तीसरी मालिक है इस मकान की, जिनको ये मकान इन्होंने सेल आउट किया। और ये खातून जो हमारी बहन बैठी हुई है, ये आप जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सबकी बहन है। उसकी वजह यह है कि इनका भाई मुल्क के लिए, कौम के लिए अपनी एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है एक इदारे के लिए, और वो अपनी यूनिट से छुट्टी पर जब भी आता है तो जाहिर है उनका एक शेड्यूल्ड होता है। तो जब ये इनके साथ ये वक़ूआ हुआ, इन खातून के घर पर अदनान चेवड़ा, अरमान बेबी और फैसल मल्लू, ये 3 लोग इनके मकान पर पहुंचे और इनके साथ मिसबिहेव किया, और ये कहा कि ये तख्ती जो है वो उखाड़ के फेंक देंगे, और मुगलजात बकी। तो आसिम भाई इन खातून को लेकर मेरे पास आए कि इस मसले को कैसे हल करना है, ये हमें परेशान कर रहे हैं लोग। मैं इस मसले को, क्योंकि उस वक्त जब मैंने इस मसले के अंदर अपना पैर डाला, इस मसले को देखने के लिए किया, तो अदनान चेवड़े नामी साहब के खिलाफ हमने इनको इख्तियार दिया, आप जाएं, थाने जाएं। इस केस को लेकर आपका तो पहले ही ऑलरेडी सिविल सूट है, आपकी पहले ही FIR हुई हुई है। हमने बासित को बुलाया और हमने कहा आप जाएं, थाने जाएं और इनका मैटर सॉर्ट आउट करवाएं। इन्होंने, बासित ने दोबारा, क्योंकि जाहिर है इनसे इनका एग्रीमेंट था, तो बासित ने दोबारा अदनान चेवड़े के खिलाफ FIR लॉन्च करवाई, और नॉमिनेटेड FIR लॉन्च करवाई 30 तारीख को, 30 जून को। अदनान चेवड़ा, अरमान बेबी और फैसल मल्लू, ये वो लोग हैं
जो रिकवरी एजेंट्स बने हुए हैं और जाली रिकवरी एजेंट्स बनकर ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जब वो एफआईआर कटती है तो अदनान चिवड़े के खिलाफ नॉमिनेटेड एफआईआर होने के बाद वो मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर मुझे कॉल करते हैं, मुझे कॉल करके वो थ्रेट देते हैं। यानी कि जो हमला हुआ उससे पहले की बात बता रहा हूँ, आपको थ्रेट दी? मैं उसी दिन की बात बता रहा हूँ, उसी दिन की बात 1 बता रहा हूँ। जुलाई की। 1 जुलाई 2026 का वाकया है, जो अभी पहली तारीख को इनके ऊपर हमला हुआ है। मुझे थ्रेड आती है और थ्रेड अदनान चिवड़े की कॉल आती है और जिस नंबर से आती है उस नंबर को मेंशन करके मैं वो दरखास्त रिसीव करवाता हूं एसएचओ थाना सरजानी को। ये वो दरखास्त है, मैंने इस दरखास्त को रिसीव करवाया, इसमें वो नंबर मैंने मेंशन करवाया जिसमें मुझे अदनान चिवड़े ने थ्रेड दी। ठीक है। उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर आबिद सत्ती साहब, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अली अकबर काचेलो साहब को इस चीज की इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारा एक जिम्मेदार फैसल खान एक दिन पहले ही शहीद हुआ था, उसका जनाजा था, तो एसएसपी साहब के पास डिस्ट्रिक्ट की क़यादत बैठी होती है। तो जब ये दरखास्त उनके पास जाती है व्हाट्सएप पर, तो वो एसएसपी साहब से बात करते हैं और मुझे डिस्ट्रिक्ट ये हिदायत करता है कि आप थाना सरजानी से एसएचओ से रब्ता कर लें 11 बजे तक, और 11 बजे इस एप्लीकेशन पर आप एफआईआर कटवा दें। ठीक है। 10:15 बजे मैं अपने घर के पास से आ रहा होता हूँ, मुझ पर कातलाना हमला होता है, 3 लोग उसमें होते हैं। वो फर्दर मैं फिर पुलिस इंटरोगेशन चल रही है तो उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। अल्लाह ताला के करम से मैं उसमें बचता हूँ, और अगर बचा नहीं होता तो शायद यहाँ एक टेंट लगा हुआ होता और लोग उसके ऊपर बातचीत कर रहे होते। अगर मैं बच गया हूं तो उसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, अगर मर गया होता तो कहा जाता नहीं बहुत अच्छा आदमी था। अदनान चिवड़े साहब, मैं जितना इस आदमी को जानता हूं, सेक्टर 5B3 नॉर्थ कराची के लोग मुझसे ज्यादा बेहतर इसको जानते हैं। अच्छा, वो जो रिहायशी है नॉर्थ कराची के? जी, नॉर्थ कराची का रिहायशी है। ये है अदनान उर्फ चिवड़ा। ये मेरे कैमरे की जो है कैमरामैन दिखाएगा। अच्छा, ये हजरत अल्लामा मौलाना अदनान चिवड़े साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, जो इतने पारसा बनकर ये लोगों के लिए बयान दे रहे हैं कि, और टिकटॉक आईडीज पर ये डाल रहे हैं कि फहद रजा ने 30 लाख रुपए किसी औरत से लेकर खाए हैं, कुरान हाथ में और कुरान हाथ में पकड़ के ये बातें हो रही हैं। आपको मैं बताऊं गौरी साहब, हम जिस फैकल्टी और जिस सेंट्री में रहते हैं, देखने वाले बहुत बाखूबी समझ रहे होंगे इस बात को। यहाँ गुर्बत का ये आलम है कि अगर आप किसी को 20,000 रुपए दें, 10,000 रुपए दें, तो माज़अल्लाह वो कुरान उठाकर ये बोल देंगे कि गौरी साहब ने मेरे 40 लाख रुपए देने हैं। तो ये तो जिंदा मिसालें आपके सामने हैं। अच्छा, फिर बात, लेकिन कोर्ट इन चीजों को नहीं मानता, कोर्ट एविडेंस। जी, कोर्ट एविडेंस को मानता है, लेकिन मैं उन सारी चीजों पर आता हूं। जो साहब ये बात कर रहे हैं, हाजी अदनान दामद बरकातुहुमुल आलिया, बल्कि अलहाज अदनान उर्फ चिवड़ा दामद बरकातुहुमुल आलिया, ये उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो मेरे पास मौजूद है। तमाम व्यूअर्स इसको देखें कि ये कितने मजलूमों के साथी हैं। अल्ताफ हुसैन के बाद दूसरे मजलूमों के साथी ये आए हैं। मजलूम भी खुद पैदा करते हैं, साथी भी खुद बनाते हैं उनको। ये इनकी एफआईआर हैं। इन्होंने 2023 में मर्डर किया, इन्होंने 2009 में मर्डर किया, 2014 में इन पे 302/34 की एफआईआर है, इन पे 2015 में एक एफआईआर है, इनके पास 2009, 24, 2023, और ये इनके सारे खाते, यानी कि सीआरओ इनका होया हुआ है। ये देखिए, ये सीआरओ भी देखिए ना आप इनका। ये हाजी साहब का सीआरओ भी मुलाहिजा फरमाइए, जो झूठे लोग खड़े कर कर जमाते इस्लामी के एक बंदे की टिकटॉक आईडी से, जिसका नाम जुनैद मलिक है, उसकी जमाते इस्लामी की के कारकुन की आईडी से वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। जमाते इस्लामी वाले हमारे भाई हैं, हमारा इस हद तक उनके साथ मामला नहीं है कि वो किसी के आलाकार बने। अगर बन रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। सेकंड, ये साहब हाजी अदनान दामद बरकातुहुमुल आलिया, ये अपने आस्थाने में मौजूद है। इस आस्थाने का नाम है लॉकअप ख्वाजा अजमेर नगरी। सेकंड, मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि जो एफआईआर्स इनके ऊपर हुई
30 तारीख को जो FIR इन पे करवाई गई वो ये FIR है, जो नॉमिनेटेड FIR करवाई गई इन पर, और उसका ना तो मुद्दई मैं हूं, ना मेरा उस मकान से कोई वास्ता है, ना मेरा इस मकान से कोई ताल्लुक है, ना मेरा कोई लेना देना है। ये बैठे हुए हैं जो मुतासरीन है, जिनको इन्होंने जिंदगी अजाब कर दी, इनके भत्ता खत्म नहीं होते। अलहाज अख्तर रेस्टोरेंट नागन चौरंगी पे मौजूद है, उसके ओनर से अगर वो बेचारा परेशान ना हो, मैं नाम ले रहा हूं उसका, अगर परेशान ना हो तो पूछें कि माजी में कितने भत्ते इन्होंने उठाए। बहरन अब ये हमारी बहन यहाँ मौजूद है और आसिम भाई यहाँ मौजूद हैं, ये आपको इसकी पूरी तफसील बताएंगे। मेरे साथ तो जो वक़ुआ होना था, मैं इंशाल्लाह साथ दे रहा हूँ और लोगों का साथ देता रहूंगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आप करते रहिए, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे पूरा भरोसा है। हकाइक को जांचने के लिए वो यहाँ मौजूद है। मेरी ये समझ में नहीं आता, आज एक वीडियो बनाई गई जिसमें हाथ में डंडा लहरा लहरा कर बोला गया कि 9 केसेस फहद रजा मेरे पास मौजूद है, मैं पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे आपको ये काम नहीं करने दूंगा। तो फहद रजा तो उसका किरदार यह है कि फहद रजा को सब जानते हैं और फहद रजा ने जो जो काम किए हैं वो दुनिया को पता है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, और मेरी माँ की दुआएं, मेरे दोस्तों की दुआएं और मुझसे मोहब्बत करने वालों की दुआएं मेरे साथ हैं। मारने वाले से बचाने वाला बेहतर था, तो अल्लाह का शुक्र है ये कुछ नहीं कर सके। लेकिन सेकंड मैं आपको लाजमी ये बात कहूंगा कि वो 9 नहीं हो, 18 हो, 18 भी नहीं हो, 36 हो, 36 लोग, वो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं। 36 लोग हो। Who the hell are you? आप कौन हो? थाना बंद कर देते हैं ना साहब, सरजानी टाउन थाना बंद कर देते हैं, अजमेर नगरी थाना बंद कर देते हैं, नॉर्थ कराची थाना बंद कर देते हैं, इदारे बंद कर देते हैं, जजेस हटा दें, कोर्ट हटा दें। अदनान चिवड़े साहब हाथ में स्टिक लेके बैठे तो हैं सबको इंसाफ दिलाने के लिए। हाजी अदनान, जिनका मैंने अभी आपका रिकॉर्ड दिखाया है, पब्लिक फैसला करेगी कि एक क्रिमिनल की बातों में कितना वजन है, और किसी की सियासी शख्सियत को दागदार कर देना अगर इतना आसान है तो आप लगे रहिए साहब। बात यह है कि मैंने जिस आयत से शुरू किया था, वह तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, मैं इन बातों का कभी भी किसी को भी जवाब नहीं देता, बहुत सारे प्रोपेगेंडाज होते हैं। मैंने आज जरूरी इसलिए समझा कि हाथों में कुरान पाक लेकर एक औरत, जिसके मोबाइल में ना कभी मेरा नंबर, ना कभी मेरा उससे वास्ता, ना कभी वो मेरे ऑफिस आई, ना मैंने कभी उसको देखा, लेकिन अल्लाह उनको सलामत रखे, अगर वो इस तरह का एविडेंस कर रही हैं या इस किस्म की बातें कर रही हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि हम 3 अपने जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे शहीद कर चुके हैं, वो भी अपने आपको पीपल्स पार्टी से जोड़ रहे हैं, और आपका तो एक रिकॉर्ड है जो हम देखते हुए हमने खुद आपसे रब्ता किया ताकि आप खुलासा हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस शख्स का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, इस क्रिमिनल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर इसका कोई ताल्लुक है, जिसकी ये चार्जशीट्स हैं सारी, तो माजी में होने वाली इन सारे मामलात में ये पीपल्स पार्टी के कौन से PS से किसके अंडर में काम करता था, ये ब्रीफिंग दे, ये वजाहत करे कि इसका पीपल्स पार्टी से कहां से ताल्लुक था। किसी भी हाल में हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं हूं, अल्लाह ने बड़ी हिम्मत से नवाजा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर आबिद सत्ती साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो साहब, बिलखुसूस अख्तर लुंड साहब, मैं इन तमाम जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूं, शमीम मुमताज साहबा, जिन्होंने हौसला हिम्मत दिया है, और मैं इंशाल्लाह इस लड़ाई को कानूनी तौर पे पूरा लड़ूंगा इंशाल्लाह। FIR में जो मुल्जिमान हैं, अदनान चेवड़ा वगैरह, जिनको आप हाजी का लकब दे रहे हैं, आपको पता है कितना बड़ा लकब है, वहां जाने के लिए वहां से बुलावा आता है, तो आप इतना बड़ा लकब क्यों दे रहे हैं? मैं सर आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बात यह है, मैं हाजी का लकब इनको दे नहीं रहा हूँ, ये जो हाजी बन रहे हैं कि 9 लोगों को बिठा कर ये पेश करेंगे जैसे पहले इन्होंने पेश किया, मैं इनको ऑफर देता हूँ कि बिल्कुल आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वहां जाएं, वहां उन 9 लोगों को भी पेश करें, मगर सबूतों के साथ पेश करें, एविडेंसेस के साथ पेश करें, थानों में पेश करें, जहां दिल करे कोर्ट में, मुताल्लिका अदालतों में पेश करें, लेकिन पहले ये आप साथ में उनके पेश हों, क्योंकि आप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं सिंध पुलिस के पेज पर। ये पेज मेरा नहीं है, ये ख्वाजा अजमेर नगरी सिंध पुलिस, जिसमें इनका शनाख्ती कार्ड नंबर, इनका एड्रेस सब कुछ मौजूद है। ये डाटा कह रहा है कि ये जनाब कितने मोहतरम है, अगर मुझसे कोई बेअदबी और गुस्ताखी हो गई हो तो मैं उसकी मादरत चाहूंगा हजरत अल्लामा मौलाना साहब के लिए। और सेकंड, तलाश सस्पेक्ट के रिजल्ट्स ये देखिए आप जनाब, ये सारी पुलिस की डिटेल्स हैं, और ये देखिए आप, ये इनकी क्रिमिनल शीट्स। ये कैसी से हैं, फिर भी वो बाहर हैं,
देखिए ये तो ये इन्होंने किस बरी हो तरीके गए से होंगे पच्चीस बरीयत की है। आप इनके ये डिफरेंट देखिए रिकॉर्ड इनका इनके पूरा बता रहे किन किन थानों में इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो आप चेक कीजिए हाजी साहब के। और हाजी साहब जिन लोगों को बिठाकर वीडियोस डाल रहे हैं, देखने वाले और सुनने वाले बहुत बेहतर अंदाज में समझ जाएंगे इनका किरदार। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने जो कहा है सबूत के साथ कहा है, और वो जो कह रहे हैं सबूत के बेखबर है, वो आप उनकी वीडियो में अंदाजा लगते हैं। मजीद हम जो हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनर उनसे गुफ्तगू करते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट से, ठीक है, धानिया राना से, इस पर शफाफ इंक्वायरी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनर जिनके साथ वाक़या हुआ। क्या कहेंगे इस हवाले से जो इल्जाम लग रहे हैं फादर रज़ा पे? फात भाई का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम आए थे फात भाई के पास, अच्छा, अदनान चेवड़े वाले घर पे आ रहे थे, घर पे कब्जा करने के लिए। तो हम फात भाई के पास आए थे। मैंने इनसे एक ही वालदा से खरीदा था, बासित की, अच्छा। और मैंने इनके भाई को बेचा है आगे। बात से आपने इनको सेल करा, कानूनी कार्रवाई भी करी, फादर रज़ा ने बिल्कुल। बताई है, ठीक है। फर्स्ट ओनर आप हैं, सेकंड ये है, जी, तीसरी वो थर्ड खातून ये है, जी थर्ड जो है जिनके ऊपर जो आर्मी में जिनके जो जी हस्बैंड है जी वाक़या हुआ ये भाई आप है। अभी भाई हैं हाँ उनके। भाई। तो आप आला अफसरान को क्या कहेंगे इसके ऊपर मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जाएं? उनके बिल्कुल सरजानी में ऐसे गैंग चल रहे हैं बिल्कुल किए जाए। जो जो जेन्युइन हमने काम करने वाले लोग हैं उनको बदनाम करो, जानी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल 2-2 FIR करवाई हैं इनकी, पकड़ पुलिस भी नहीं रही। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पूरे सरजानी में क्या पूरे कराची में इस तरह के माफिया हैं, लेकिन आपने तमाम जो है गुफ्तगू फादर रज़ा की ज़बानी जाना कि उन्होंने किस तरह एक एक हक़ाइक़ एक एक सबूत के साथ दिखाया। आपसे चाहते हैं इजाज़त, कैमरामैन फैज़ान के साथ प्रोग्राम फैज़ अदनान गौरी के 6 न्यूज़ कराची।